कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको सबसे पहले हम आई एन मान लेते हैं, कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स को। फिर आई एन बराबर इसको क्या मैं कॉस की पावर एन माइनस वन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स ले सकती हूँ। कैसे लिखा मैंने, मुझे पता है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन जो होता है वो ए की पावर एम प्लस एन होता है। तो कॉस की पावर एन माइनस वन और कॉस की पावर वन, तो एन वन माइनस वन से वन कट जाएगा तो कॉस की पावर एन एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कॉस की पावर एन माइनस वन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स भी तो लिख सकती थी लिख सकती थी ना। क्यों लिख सकती थी, क्योंकि मेरे को पता है कि n माइनस टू प्लस टू करती तो भी मेरे पास n बचता। तो मैंने इसको इसी फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि इसका मुझे इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स का मैं इंटीग्रेशन करती भी तो वन प्लस कॉस एक्स बाई टू लिख देती, है ना। जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, फिर मेरे को फॉर्मूला लगाती, तब जाके मेरा इंटीग्रेशन लंबा पड़ जाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब मुझको क्या पता है कि u डॉट वी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कि फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन प्लस सी, ये होता है। फर्स्ट और सेकंड कैसे मान ली थी, मैं मान दी थी आइलेट से, कि आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। इससे मान लेती मैं फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अगर ये दोनों अलग अलग होती, यू और वी अलग अलग होते तो, लेकिन यहाँ पर तो ये भी कॉस है, मतलब ये भी ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री है। तो अब मैं किसको फर्स्ट मानूंगी और मैं अब किसको सेकंड मानूंगी, जिसका इंटीग्रेशन आसान है, ठीक है, इंटीग्रेशन करना आसान है उसको तुम सेकंड मान लो, और जिसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है उसको फर्स्ट मान लो। तो अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा देती हूँ, फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन, सॉरी प्लस साइन होता है। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, ठीक है। ऐसे ही टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स, ठीक है। ऐसे ही सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। आपको पता है कि चेन फार्मूला क्या कहते हैं, पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, फिर फॉर्मूले का फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, फॉर्मूला कह रही हूँ, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन। फॉर एग्जांपल जैसे साइन स्क्वायर एक्स है ठीक है, तो यहाँ पे टू आगे आएगा, पहले पावर का टू साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्स की पावर एन होता है, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। टू साइन एक्स होगा, फिर फंक्शन का डिफरेंस, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन, एंगल का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन, क्योंकि एक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एन माइनस वन कॉस, अब एन माइनस वन तो एन माइनस टू एक्स, ठीक है। अब कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस का सी, ठीक है। तो आई एन बराबर कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस एन माइनस वन कॉस एन माइनस टू एक्स, और ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। आई एन बराबर कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस एन माइनस वन कॉस एन माइनस टू एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। आई एन बराबर कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस एन माइनस वन कॉस एन माइनस टू एक्स माइनस कॉस माइनस टू प्लस टू गया कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। आई एन बराबर कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस एन माइनस वन कॉस एन माइनस टू एक्स माइनस एन माइनस वन कॉस एन एक्स डी एक्स।
आई एन बराबर कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस एन माइनस वन। अब देखो कॉस की पावर एन एक्स को हमने माना था आई एन, कॉस की पावर एन एक्स इंटीग्रेशन कॉस की पावर एन एक्स को माना था आई एन, तो कॉस एन माइनस टू एक्स को क्या मान लेंगे, आई एन माइनस टू मान सकते हैं ना। कैसे माना, क्योंकि मुझे पता है कि ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन जो होता है वो होता है ए की पावर एम माइनस एन ना। तो कॉस की पावर एन एक्स अपॉन कॉस की पावर अपॉन में कॉस पर एक्स क्या होगा, कॉस एन माइनस टू, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आई एन माइनस टू, आई एन माइनस टू माइनस का एन माइनस वन और ये क्या था आई एन। अब आई एन ये माइनस का एन माइनस वन है तो यहाँ जाके क्या होगा प्लस का एन माइनस वन आई एन बराबर में कॉस एन माइनस वन साइन एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। अब आई एन इसमें से कॉमन निकाला, एन माइनस वन बचा, यहाँ पर भी वन है तो प्लस का वन होगा इक्वल टू कॉस एन माइनस वन साइन एक्स, ठीक है, प्लस का एन माइनस वन आई एन माइनस टू। तो ये कट गया तो आई एन बच गया और ये बच गया, ठीक है। आई एन इधर आएगा कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू अपॉन में एन। तो आई एन की वैल्यू क्या आएगी कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू अपॉन में एन। एक मिनट चेक करते कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू अपॉन एन, ठीक है। क्या किया मैंने, कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स को सबसे पहले मैंने आई एन माना, फिर आई एन की वैल्यू हमने ये रख दी कॉस की पावर एन माइनस वन एक्स तो कॉस की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मैंने इसको इसी फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है इसलिए मैंने इसको इसी फॉर्म में लिख दिया। फिर इसकी फॉर्म लिखने के बाद मुझे यू डॉट वी का इंटीग्रेशन पता है कि फर्स्ट को छोड़ दो सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को छोड़ दो सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन प्लस सी। फिर मैंने इसको फॉर्म लगा दी। अब मुझे यहाँ पे दिक्कत आती है कि इंटीग्रेशन कॉस एन माइनस टू एक्स को हमने आई एन माइनस टू कैसे लिखा, कॉस की पावर एन एक्स अपॉन कॉस की पावर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर जाएगा कॉस की पावर एन माइनस टू है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आई एन माइनस टू माइनस एन माइनस वन, यहाँ पे बचेगा आई एन, ठीक है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू।